सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जई हैं जादिन, तादिन तेरे तन तरुवर के सवई पात झड़ जई हैं। कितना भी डव सोप लगा लो, कितने भी परफ्यूम लगा लो, कितना भी गोरा कर लो अपने चेहरे को, ये सब कब तक स्वीकार किया जा रहा है? जब तक आपके भीतर चैतन्य बैठा है। जिस दिन वो चैतन्य परमात्मा आपका त्याग कर देगा, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तादिन तेरे तन तरुवर, तरुवर कहते हैं वृक्ष को, तादिन तेरे तन तरुवर के सवई पात झड़ जाई हैं, सबरे पत्ता झड़ जाएंगे जिस दिन वो निकल गया। एक बार हमारे शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों में युद्ध हुआ, और युद्ध क्या हुआ? कान कहने लगे हम ज्यादा श्रेष्ठ, आंख कहने लगी हम ज्यादा श्रेष्ठ, हाथ कहने लगे हम ज्यादा श्रेष्ठ, पैर कहने लगे हम ज्यादा श्रेष्ठ, सारी इंद्रियां कहने लगी हम श्रेष्ठ। सब गए सरपंच के पास, और इस शरीर का सरपंच है प्राण। प्राण से जाकर के कहा, महाराज आप ही बताओ शरीर में सबसे श्रेष्ठ कौन? आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर, कौन श्रेष्ठ है? प्राण देवता बोले, भैया जिसके चले जाने पर तन का अस्तित्व खत्म हो जाता हो, समझो वही श्रेष्ठ है। सारे अंग प्रत्यंग बोले, तो फिर किसके जाने पर अस्तित्व खत्म? आंख बोली मैं चली जाऊंगी तो तन को दिखेगा ही नहीं। जीभ बोले हम चले जाएंगे तो तन खा ही नहीं पाएगा। पैर बोले हम चले जाएंगे तो तन चल ही नहीं पाएगा। प्राण देवता अंत में बोले, एक काम करो, एक एक करके तुम सब चले जाओ। आंख चली गई, कान चली गई, जीभ चली गई, पैर चले गए, हाथ सब चले गए। सबने जाकर के पूछा, महाराज हम चले गए, हमारे बाद तन का क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अचेत पड़ा है लेकिन जिंदा है। तो प्राण देवता बोले, तो सबने बोला तो फिर क्या निर्णय निकला, किसकी वजह से तन श्रेष्ठ होता है? बोले अब एक काम करो, तुम सब दोबारा बैठो। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब दोबारा बैठ गए। प्राण देवता बोले अब तुम बैठे रहो, हम जा रहे हैं यहां से। तो जैसे ही प्राण देवता निकले, एक एक रोम चिल्लाने लगा, चीखने, नहीं नहीं महाराज आप मत जाओ, आप चले गए तो हम सब मर जाएंगे। वही प्राण देवता कौन है? चैतन्य ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने एक पंक्ति लिखी, और इतना सुंदर लिखा उसमें। पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। पर जब मन को एकाग्र किया, तो तू दिल बीच समाया। मैं तो सब जगह खोज रहा था आपको। ऋषिकेश गया, बद्रीनाथ गया, हरिद्वार गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंद गया, रामेश्वरम गया, सब जगह मैं ठाकुर जी को खोज रहा था। मुझे कहीं ठाकुर जी नहीं मिले, लेकिन एक जगह गुरुदेव के आशीर्वाद से मन एकाग्र करके गंगा के तट पर जब स्वयं को देखा, तब मैंने पाया जिसको तो मैं दुनिया में खोज रहा हूं वो तो मेरे भीतर ही बैठा है। कई बार क्या होता है, सिर पर चश्मा लगा होता है, हम पूरी दुनिया में चश्मा ढूंढते हैं, मेरा चश्मा कहां, मेरा चश्मा कहां। अरे बच्चों मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, अरे भैया मेरा चश्मा नहीं। तब पोते नाती बताते, अम्मा सिर पे रखा है चश्मा आपके। ठीक वैसे ही हम सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन जब गुरुजन मिलते हैं तब गुरुजन बताते हैं, अरे दुनिया में कहां खोज रहे, खुद में देखो, भीतर बैठे। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मुझ में, आप में, हम सब में श्री राधा रमण जी बैठे हैं। श्रीमद् भागवत क्या है बंधुओं? आईना है, प्रतिबिंब है, शीशा है, दर्पण है। कैसा दर्पण? ये सामान्य दर्पण में हम खुद को देखते हैं, लेकिन भागवत रूपी दर्पण जब मझ जाता है ना, तब भीतर बैठा परमात्मा दिखाई देता है, खुद का अस्तित्व समझ में आता है।
संसार में प्रत्येक जीव भगवत तत्व से युक्त है, ये समझ में आ जाता है। ये दर्पण है, यहां रखा तो है, इतने सारे लोग बैठे तो हैं, लेकिन दिखेगा किसको इसमें? जो इसके सन्मुख आएगा, जो इसको पहुंच लेगा, जो इसको स्वच्छ कर देगा, उसी को अपना प्रतिबिंब दिखेगा। प्रतिबिंब में हम नहीं दिखेंगे, ठाकुर जी दिखेंगे। मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूं तुम्हारा, मैं दास हूं तुम्हारा। पूज्य पिताजी महाराज की रचना है। पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। अजामिल को तार दिया, उस गणिका को तार दिया, तो मुझ में क्या कमी है नाथ? कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी, मैं द्वार तुम्हारे आया, सर्वत्र रहने वाले श्री बात हैं, वो चैतन्य हैं। ये मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं कथा सुना दूं, ये आपकी सामर्थ्य नहीं कि आप सुन लो। मुझसे कथा कहवाने की और आपसे सुनने की ये शक्ति प्रदान करने वाला वो चैतन्य ही है। एक बात कहें, धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम। अब वहां पर एक लक्षण आता है अस्तेयम, यानी कि